हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिहार राज्य के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार का जो बीपीएससी का जो पेपर है वो बिहार का ही पेपर है। तो बिहार के बारे में, वहाँ का कल्चर के बारे में, वहाँ के त्योहारों के बारे में और क्या वहाँ की स्पेशलिटी है इसके बारे में उसमें पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा ही, क्योंकि बिहार का है तो हर चीज़ वहाँ बिहार का मुख्य क्या है, बिहार की चीज़ों के बारे में उसमें पूछेंगे। तो हम लोग आज बिहार राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बिहार राज्य के बारे में हमें पता है कि इसकी स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 में ये बिहार राज्य इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी पटना है और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है और सेकेंड आधिकारिक भाषा वो उर्दू है। और जो थर्ड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो मगही भाषा वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो राज की पशु है बैल है, राज की पक्षी है गौरैया, राज की फ्लावर गेंदा फूल, राज वृक्ष जो है वो पीपल है। और जो खान पान वहाँ का फेमस है, क्योंकि हम सभी जानते हैं बिहार का लिट्टी चोखा खान पान में सबसे ज़्यादा फेमस है। अब देखते हैं, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक राज्य है। इसकी राजधानी पटना का असली नाम मगध है। मगध जो था, मगध प्राचीन काल का बहुत ही प्रसिद्ध राज्य हुआ करता था और मेन शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र जो अब पटना के नाम से जाना जाता है, पाटलिपुत्र को बसाया किसने था? वो अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था और अपने पिता को मार के ही वो गद्दी पर बैठा था। और वो हर्यक वंश का ये साम्राज्य जो था वो हर्यक वंश का साम्राज्य था। उसने जो बिहार में उसकी जो राजधानी है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। जनसंख्या की दृष्टि से एक तरह से कहा जा सकता है कि ये तीसरा हमारे कंट्री में, देश भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है। उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी हिस्से से अलग कर एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। और इस बिहार था वो पहले उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ था। 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 से झारखंड से अलग हुआ। झारखंड एक अलग राज्य का दर्जा उसको मिला हुआ था। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा। कि गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, गोमुख से, गंगोत्री से होते हुए आके उत्तर प्रदेश से जाते फिर जाके बिहार, बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। यहाँ का खान पान के बारे में हमें पता ही चल गया। यहाँ का मुख्य खान पान लिट्टी चोखा तो हमें पता ही है। और मेले और त्यौहार हैं। जो त्यौहार में है छठ पूजा, अक्टूबर नवंबर में छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि 4 दिनों तक चलता है। ये बिहार का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इसके अलावा है जो मेला है सोनपुर का पशु मेला। सोनपुर का जो पशु मेला है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। सोरठ सभा, तो हम सोरठ सभा के बारे में जानते हैं। सोरठ सभा होती है जैसे मिथिला क्षेत्र में, वहाँ जून के महीने में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। यह एक अनूठी परंपरा है, इसलिए इसको सोरठ सभा के नाम से जाना जाता है। अगर हमसे पूछा जाएगा या किसी ने कहा सोरठ सभा क्या है, सोरठ, इसके बाद है इसको हम सोरठ सभा के नाम से जानते हैं। इसके बाद है मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा कला, आंगिक कला, ये सब बिहार में है। चित्रकला में पटना शैली फेमस है, जो कि कंपनी पेंटिंग, जिसे जो पटना शैली है उसको कंपनी पेंटिंग भी कहा जाता है। इसके बाद है पाउटी। पाउटी क्या है? पाउटी एक उपहार होता है जो कि जो कुश होता है, कुश को मिला के उसको बनाया जाता है। पाउटी को जिसका विवाह हो रहा होता है, दुल्हन को अपने माता पिता के घर से विदा होते समय दिया जाता है। यह बांस की सिक्की से बना होता है, जो कि पतले पतले बांस का उसको कुछ से पतला पतला सा करके मोड़ के उसमें सुई से बनाते हैं, तो इसको पाउटी बोला जाता है। इसके बाद है तुस्साह या टस्सर। ये एक प्रकार का रेशम है जो कि भागलपुर जिले में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद है बिहार में जो खेती है, सबसे अफीम की खेती की जाती है। हमें पता है बिहार में मुंगेर में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती होती है और बिहार की जो नगदी फसल है वो गन्ना है। और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी अभयारण्य भी हैं और आम की वहाँ की एक फेमस प्रजाति है जिसको सफ़ेदा कहा जाता है।
सफ़ेदा यहाँ की फेमस प्रजाति है। यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, यहाँ पे लोकप्रिय नृत्य है उसमें जाट जाटिन का जो नृत्य होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिहार का फेमस नृत्य माना जाता है। इसके बाद यहाँ का जो गान है, मेरे भारत के कंठार करके यहाँ का गान है, गायन है, वो प्रतीक है। ये इस तरह का जो चित्र है इसको प्रतीक कहा जाता है, राजकीय प्रतीक है ये बिहार का। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अब खंडहर पड़ा हुआ है, जो बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे तोड़ दिया गया और कहा जाता है इसमें इतनी ज़्यादा पांडुलिपियाँ थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे पुस्तकें थी, इसको जलते हुए 3 महीने तक लगे, इसको जल के ख़त्म होने में 3 महीने तक लगे और उसमें बहुत सारी पांडुलिपियाँ ख़त्म हो गई, बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोगों को भी मार दिया गया। जैसा कि हमें पता है बिहार जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए एक धार्मिक स्थल है, क्योंकि बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका जो वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था वो भी वैशाली में हुआ था। तो इस तरह इन दोनों के लिए, दोनों धर्मों के समुदायों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये शिक्षा के क्षेत्र में उस समय सबसे ज़्यादा नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में बहुत दुनिया भर से लोग आते थे, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। लेकिन धीरे धीरे उसकी शिक्षा को ख़त्म करने के लिए आग लगा दिया गया, धीरे धीरे शिक्षा यहाँ पे घटती चली गई। अब शिक्षा में फिर से सुधार भी हो रहा है। ये चित्र जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की है। इसके अलावा यहाँ पे बौद्ध विहार जो है बौद्ध धर्म के, वो यहाँ पे बनाए गए हैं। और यहाँ पे बात की गई है मधुबनी पेंटिंग की। मधुबनी पेंटिंग होती है जो कि मिथिला क्षेत्र में बनाया जाता है, मिथिला चित्रकला के नाम से भी फेमस है, जिसे चावल के आटे से बनाया जाता है। और ये मोस्टली शादी ब्याह के अवसरों पे या लोग जो मधुबनी पेंटिंग की डिज़ाइन है अपने घरों पे भी उसकी पेंटिंग करते रहते हैं, डिज़ाइन बनाते रहते हैं आटे और चावल से। जो यहाँ बिहार का संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा में 16 सीटें और लोकसभा में 40 सीटें हैं। और साक्षरता जो यहाँ पे है वो 63.82% है। और लिंगानुपात यहाँ 1000 में 918 महिलाएं हैं, 1000 पुरुषों में 918 महिलाएं हैं। इस तरह हमें जानकारी मिल गई कि छोटी बातों को नॉर्मली हल्के में डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें और कोई और टॉपिक पढ़ना रहेगा तो हम किसी और क्लास में उसको कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।